नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में, ईडीएलआई। ईडीएलआई जिसको हम एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, ईडीएलआई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 का एक स्कीम है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन जिन लोगों को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में पता, उन्हें ये पता होगा कि प्रोविडेंट फंड में 3 स्कीम्स हैं जो मेजर स्कीम्स हैं। पहला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो कि एम्प्लॉयज की सेविंग्स के लिए काम करता है। दूसरा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो कि एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम करता है। और तीसरा वो स्कीम जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो कि एम्प्लॉयज को कवर करता है एज अ लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, काम के वक्त अगर किसी भी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में ईपीएफओ किस टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो गाइज, ये जो ईडीएलआई है वो एक डेथ बेनिफिट है, और ये पिक्चर में तभी आता है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। ईडीएलआई के बेनिफिट्स डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं मिलते, ये उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। नाउ जैसे कि नाम बता रहा है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस है। तो अगर ये एक इंश्योरेंस है तो इस इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन पे करता है? तो गाइज, इसका प्रीमियम पे करता है आपका एम्प्लॉयर। मेनली आपको पता होगा कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं 12% का। एम्प्लॉयर जो 12% का कंट्रीब्यूशन करता है उसमें से 3.67% चला जाता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, और 8.33% जो है वो चला जाता है पेंशन फंड के अंदर। तो फिर इस ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में उसने कहाँ पे किया? तो गाइज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर जो है वो 12% के अलावा 1% और एक्स्ट्रा पे करता है। उस 1% में से 0.5% जो है वो जाता है एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ईडीएलआई, राइट। 0.5%। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम कैपिंग जो है ईडीएलआई के प्रीमियम का वो है मैक्सिमम 15,000 पे। अगर किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो मैक्सिमम 15,000 पे ही कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका, उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता, इवन इफ द एम्प्लॉय वांट्स, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 है तो जो मैक्सिमम प्रीमियम इसमें जाएगा वो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5%, दैट इज 75 रुपीज। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो मैक्सिमम प्रीमियम जाएगा ईडीएलआई में वो जाएगा 75 रुपीज। अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं कवर्ड होने के लिए। तो कोई भी एम्प्लॉय जो कि पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड है, हर महीने उसकी सैलरी से जो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हर एक एम्प्लॉय ईडीएलआई के अंदर ऑटोमेटिकली कवर्ड है। ये एक कंपलसरी इंश्योरेंस है जो कि ईपीएफओ प्रोवाइड कराता है हर एक उस रजिस्टर्ड मेंबर के लिए जो कि ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। यानी कि हर एक वो एलिजिबल एम्प्लॉय जो कि पीएफ में रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी कवर्ड होगा। एम्प्लॉय को इसका कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना पड़ता, इसका एम्प्लॉयर ही इसका कंट्रीब्यूशन पे करता है, दैट इज 0.5%। बेनिफिट क्या है? तो भाई, जो भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है, अगर अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के सिचुएशन में उसके फैमिली मेंबर्स को ईपीएफओ 7 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट पे करती है। 7 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट, राइट, जो कि अभी हाल ही में बढ़ा है। इससे पहले ये मैक्सिमम जो बेनिफिट का लिमिट था वो था 6 लाख रुपीज। लास्ट ईयर ही इस 6 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। और मिनिमम बेनिफिट जो जिस टाइम में ये अमेंडमेंट किया गया था कि 6 लाख से 7 लाख किया जाएगा, उसी टाइम में एक और अमेंडमेंट था कि इससे पहले में कोई मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट नहीं था, बट उस टाइम में इन्होंने एक मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट भी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 2.5 लाख रुपीज। यानी कि कम से कम 2.5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा डिसीज्ड मेंबर की फैमिली को। तो अब बात करते हैं कि ये जो ईडीएलआई है इसका बेनिफिट अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो गाइस, एक सिंपल फंडा है कि ईडीएलआई जो है वो 30 टाइम्स होता है एम्प्लॉय के प्रीवियस 12 मंथ्स की एवरेज सैलरी के। यानी कि लास्ट 12 महीनों में जो भी एवरेज सैलरी रही है एम्प्लॉय की, उसका 30 टाइम्स एज एन ईडीएलआई पे करती है ईपीएफओ। अब फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय का प्रीवियस 12 महीने का जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है, जो हम मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं अभी। किसी का प्रीवियस 12 मंथ्स की एवरेज सैलरी 15,000 निकल के आई, तो यानी कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 4,50,000 रुपीज जो है वो है ईडीएलआई अमाउंट। इसके ऊपर ईडीएलआई और 2.5 लाख रुपए का एज अ बोनस आप समझ सकते हैं कि जो पे करती है। तो टोटल जो यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट है वो है दैट 4,50,000 प्लस दैट 2,50,000, यानी कि टोटल 7 लाख रुपीज का बेनिफिट इसमें मिलता है। अब ये समझते हैं कि एक मेंबर के डेथ के बाद कौन कौन इस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो गाइस, क्लेम करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। पहला जो है वो है नॉमिनी,
अगर जो डिसीज्ड एम्प्लॉई है अपने डेथ से पहले अगर उस डिसीज एम्प्लॉय ने एक नॉमिनी डिक्लेयर किया हुआ है, और आज के लिए नॉमिनी डिक्लेयर करना बहुत ईजी है, आप अपना ईपीएफओ पोर्टल में जाके भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो नॉमिनी जो कि उस मेंबर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है उसको कंसिडर किया जाता है। सेकंड, अगर बाई चांस उसने नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया है तो उस केस में जो भी लीगल एयर होगा, राइट, लीगल उत्तराधिकारी होगा उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का, वो उसको क्लेम कर सकता है। थर्ड, अगर नॉमिनी माइनर है, राइट, अगर जो नॉमिनी है वो माइनर है तो उस केस में जो भी उसका लीगल गार्डियन होगा उस नॉमिनी का, वो लीगल गार्डियन उस नॉमिनी के बिहाफ पे क्लेम कर सकता है, और वो जो अमाउंट जो वो क्लेम करेगा वो फाइनली जब वो माइनर नॉमिनी जब मेजर की एज पे आ जाएगा तब उसको वो दे दिया जाता है। राइट गाइस, तो 3 लोग हैं, नॉमिनी, लीगल एयर, और इन केस ऑफ अगर नॉमिनी माइनर है तो उस केस में लीगल गार्डियन ऑफ दैट माइनर नॉमिनी। अब समझते हैं कि इसको क्लेम कैसे किया जाए। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है, इसका जो बेनिफिट है, इसको क्लेम कैसे करना होता है। तो गाइस, इसको क्लेम करने के लिए फॉर्म 5F जमा करना होता है। फॉर्म 5F के साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल, जो भी जिस भी बैंक अकाउंट में आप वो बेनिफिट चाहते हो वो बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा। डेथ सर्टिफिकेट उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का भी साथ में लगाना होगा। अगर इन केस जो भी क्लेम कर रहा है वो एक लीगल एयर है तो उस केस में उसको प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा, प्रूफ टू शो कि वो पर्सन एक लीगल एयर है उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का। इनकेस अगर क्लेमेंट माइनर है तो उस केस में गार्डियन क्लेम कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ गार्डियनशिप भी लगाना होता है इस डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगाने पड़ेंगे फॉर्म 5F के साथ में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो क्लेम है ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू ही प्रोसेस होता है, और आप ये फॉर्म 5F बाकी के फॉर्म्स के साथ में एम्प्लॉयर प्रोसेस करता है। बाकी के कौन कौन से फॉर्म है? बाकी फॉर्म है फॉर्म 20 जो कि डिसीज्ड एम्प्लॉय के पीएफ बैलेंस के लिए होता है। सेकंड फॉर्म है फॉर्म 10D जो कि पेंशन अमाउंट के लिए क्लेम किया जाता है, यानी कि फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए क्लेम किया जाता है। तो गाइज, ये सारे डिटेल्स थे रिलेटेड टू एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का आंसर करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।